Hello guys, today we are studying partial differential equations. आज हम पढ़ेंगे आंशिक अवकलन समीकरण आंशिक अवकलन समीकरण जिसकी डेफिनेशंस जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अवकलन समीकरण। प्रथम कोटि के आंशिक समीकरण जिसकी परिभाषा निम्न प्रकार है। परिभाषा, यदि z चर x तथा y का फलन हो तो z का x तथा y के सापेक्ष विभिन्न अवकलज गुणांकों को आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, ये बुकिस लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, यदि कोई फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं, जैसे कि z है वो x और y का फंक्शन है, तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन तथा z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। उसी को क्या कहते हैं, आंशिक अवकलन। जैसे कि हमने पिछली बुक में या पिछली जो बुक है उसमें पढ़ा, जैसे कि अवकलन समीकरण, जिसमें क्या होता है कि अपन जिसको बोलते थे एक ही क्या होता था, अपना एक ही स्वतंत्र चर होता था, जिससे कि x, जैसे कि फंक्शन हो गया fx इज इक्वल टू साइन एक्स, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ x का ही फंक्शन है और यहाँ पर स्वतंत्र कौन है, सिर्फ x है और डिपेंडेंट है किस पे, x पे डिपेंडेंट है। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो z है वो डिपेंडेंट करता है x तथा y दोनों पर। आगे फर्दर, जैसे कि यहाँ पर इसको पढ़ेंगे अपन, जैसे अपन वहाँ पर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, dz अपॉन dx पढ़ते थे। यहाँ पर इसको जो मोड़ कर लिखा है इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल। डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कोमा डेल स्क्वायर z डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर इस पूरी बुक में अपन इस नोटेशन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इस पूरी बुक में अपना इसी नोटेशन को यूज़ करने वाले हैं। इसको मानक रूप में अपन क्या करते हैं कि डेल z अपॉन डेल एक्स को क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, और डेल z अपॉन डेल वाई को q लिखेंगे, और डेल टू z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को r लिखेंगे, डेल एक्स स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, s लिखेंगे, और डेल स्क्वायर z अपॉन डेल टू डेल z वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यानी कि अपन इसको t मानेंगे। पूरी बुक में अपन इसी नोटेशन को नोट करेंगे और इनको ही अपन क्या मानेंगे, मानक नोटेशन है। इस पूरी बुक में अपन इसी नोटेशन को लेते हुए चलेंगे, यानी कि जब तक आपको बुक में नहीं कहा जाए p का मतलब क्या है, तब तक आपको p का मतलब यही मानना है। यहाँ पर स्मॉल p का मतलब, स्मॉल q का मतलब, स्मॉल r का मतलब, और स्मॉल s और स्मॉल t का मतलब, इन सभी नोटेशन का मतलब यही होगा। जहाँ पर भी मैं स्मॉल q लिख दूँ इसका मतलब यहाँ पर यही है कि डेल z अपॉन डेल एक्स, q लिख दूँ इसका मतलब यही है डेल z अपॉन डेल वाई, और अगर मैं r लिख दूँ इसका मतलब है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल टू एक्स स्क्वायर, है ना, यही मतलब रहेगा। फर्दर हम लोगों ने पिछली बुक में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अवकलन समीकरण की कोटि। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, क्या, आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि क्या होती है। परिभाषा, आंशिक अवकलन समीकरण में प्रयुक्त अवकलज की उच्चतम कोटि ही उस समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ रखा है, यानी पिछली बुक में पढ़ रखा है। यहाँ पर जैसे कि उदाहरण में एक बोल दूँ, क्या बोल दूँ, उदाहरण में x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितनी बार अवकलन कर रखा है, x का सापेक्ष एक बार, और यहाँ पर भी y का x, यानी कि यहाँ पर वहाँ पर अपन क्या करते थे, केवल और केवल अपना एक वेरिएबल होता था, x का ही होता था, उसको ही देखना होता था, उसको ही अपन क्या देख लेते और बता लेते थे कि क्या है, इसकी कोटि क्या है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो फ्री वेरिएबल है, यानी कि दो स्वतंत्र चर है, x तथा y दोनों। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में कौन ज़्यादा आ रहा है, देखिए x का ज़्यादा वैल्यू है या फिर y के सापेक्ष ज़्यादा अवकलन कर रखा है, किसका ज़्यादा अवकलन कर रखा है उसको देखना होता है। यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर क्या है कि दोनों में एक ही बार कर रखा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रथम कोटि का आंशिक अवकलन कराएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, आप देख सकते हैं डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल z अपॉन डेल वाई। यह द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलन समीकरण है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर y के सापेक्ष कर रखा है और यहाँ पर x, पर ज़्यादा किसकी बार कर रखा है, ज़्यादा x वाले के सापेक्ष कर रखा है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि, यानी कि दो बार कर रखा है। अगर यहाँ पर क्या होता, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन बोल दें डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स क्यूब,
इक्वल टू डेल जेड स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगर ऐसा होता तो अपन क्या बोलते हैं उसको, एक्स में 3 टाइम्स कर रखा है और वाई में 2 टाइम्स कर रखा है, तो ज़्यादा किसके टाइम कर रखा है, एक्स का। यानी कि अपने को देखना है कि मैक्सिमम किसके सापेक्ष कर रखा है। ओके, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर PDE पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशंस ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वेच्छ अक्षरों का विलोपन द्वारा प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, यानी कैसे प्राप्त किए जाते हैं, यहाँ पर हम यही सीखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए फलन क्या है, एक्स वाई जेड और ए बी का फंक्शन है इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब जहाँ ए तथा बी स्वेच्छ अचर हैं तथा जेड चर एक्स तथा वाई का फलन है, समीकरण 1 का एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होती है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, या फिर हम इसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड, जहाँ की मैं हम आपको आगे ही बता चुके हैं कि जहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स आता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल पी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसको स्मॉल पी से रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, या डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड स्मॉल क्यू इक्वल टू 0, जहाँ की अपन को पता है कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि डेल जेड अपॉन डेल वाई को अपन स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे पूरी बुक में। तो यहाँ पर इसलिए अपन ने क्या लिख दिया है, क्यू रिप्रेजेंट, यानी क्यू को लिखा है यहाँ पर। अब समीकरण नंबर 1, 2 व समीकरण नंबर 3 से ए तथा बी का विलोपन करने पर समीकरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा समीकरण, तो फंक्शन बन जाएगा कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी इज इक्वल टू 0। यानी कि अपन ने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में ए और बी को अपने क्या कर दिया, यहाँ से एलिमिनेशन कर दिया, यानी कि अपन ने इनका विलोपन कर दिया और ए की जगह क्या आ गया, क्यू आ गया, और बी की जगह पी आ गया, सॉरी ए की जगह पी आ गया और बी की जगह क्यू आ गया, इक्वल टू 0 हो गया, जो प्रथम कोटि की आंशिक अवकलन समीकरण है। बाय एग्जाम्पल इसको समझते हैं अपन कैसे, फाइंड द PDE by elimination of the constant a and b from z equal to ax plus by plus a into b। यहाँ पर अपन जहाँ हिंदी में लिख रखा है, ठीक है ना, उसको z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस a इंटू बी से अचर a तथा b का विलोपन कर आंशिक अवकलन समीकरण प्राप्त कीजिए। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पर जो भी अचर कौन है, तो अचर a है तथा b अचर है, इन दोनों को क्या करना है, विलोपन, यानी कि पूरी इक्वेशन में a और b नहीं होने चाहिए। अगर अपन फर्दर सोल्व करेंगे तो a और b नहीं होना चाहिए, और अपने को क्या करना है, एलिमिनेशन कर कर अपने को ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें a और b दोनों विलोपन हो जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, लेट अज्यूम करेंगे सॉल्यूशन z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस a इंटू बी। समीकरण नंबर 8 लेट करेंगे, जहां अपन समीकरण नंबर 1 का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन का मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं क्या, कि अगर आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो y को एक अचर के रूप में अपने को क्या करना है, ट्रीट करना है, यानी कि अचर मानना है, जैसे कि b है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसका आंशिक अवकलन करेंगे, रिमेन अपन जैसे इसका आंशिक अवकलन करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, जैसे इसका एक्स का डेल जेड अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स बी वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स ए इंटू बी। अब यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये भी कांस्टेंट होगा, वाई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, डेल का मतलब ही क्या है, ये डेल रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर आंशिक अवकलन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इज अ कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अपन को पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फर्दर
समीकरण नंबर 1 का y के सापेक्ष करेंगे, क्या हो जाएगा y के सापेक्ष, डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू डेल ax डेल y प्लस डेल by अपॉन डेल y प्लस डेल ab अपॉन डेल y। अब यहाँ पर भी क्या होगा, अब अपन कर रहे हैं y के सापेक्ष, यहाँ पर y के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए ये x जो होगा वो अपना कांस्टेंट की तरफ हो जाएगा, यानी अचर हो जाएगा। ये दोनों अचर हैं और अचर का अपन जैसे ही करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। b को अपन बाहर करेंगे, डेल y अपॉन डेल y करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कांस्टेंट ही इसका कितना हो जाएगा, 0। तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। और अपन आगे ही आपको बता चुके हैं कि डेल z अपॉन डेल x को अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p। तो यहाँ पर क्या आ गया, रिप्लेसमेंट 1 सेकेंड से, ये किसके बराबर था, a। तो p बराबर क्या आ जाए, a बराबर p या p बराबर a बोल सकते हैं। डेल z अपॉन डेल y यहाँ पर स्मॉल q रिप्रेजेंट करेंगे, पूरी बुक में आपको पहले से ही बता दिया गया है। तो क्या आ जाएगा, b। यहाँ पर p तथा q का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि अपना a बराबर क्या है, p है, और b बराबर अपना क्या, q है, तो समीकरण नंबर 1 अपनी क्या थी, समीकरण नंबर 1 थी ax प्लस by प्लस a इंटू बी। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर p रिप्लेस करें, और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ अपने को क्या रिप्लेस करना है, q रिप्लेस करना है। डेल z बराबर जहाँ पर a था वहाँ पर क्या आ गया, qx प्लस यहाँ पर क्या आ गया, px सॉरी, और यहाँ प्लस qy प्लस क्या आ जाएगा, p इंटू q। समीकरण 1 में अपन ने क्या करा, समीकरण 4 में a तथा b का विलोपन कर दिया है। अब विलोपन कर दिया तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर यह एक लीनियरली पार्शियल अवकलन समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो p में एक ही बार अवकलन हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये रैखिक अवकलन समीकरण है, लीनियर नहीं है, रैखिक है। ठीक है, सॉरी, लीनियर नहीं है, रैखिक है, प्रथम कोटि की, ठीक है ना, लीनियर नहीं है ये। आगे फर्दर सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर दे रखा है अपने को x ब्रैकेट x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c से अचर a तथा b का विलोपन कर आंशिक अवकलन समीकरण बनाइए। हल, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर आंशिक अवकलन समीकरण, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को एक फर्स्ट लेट कर लेंगे, समीकरण नंबर 1, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, और एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, a तथा b को रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले इसका करेंगे x के सापेक्ष, जैसे ही करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, पूरी इक्वेशन में x का डेल अपॉन डेल x, इसका करेंगे सीधा तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट x माइनस a स्क्वायर प्लस डेल y ब्रैकेट y माइनस b होल स्क्वायर अपॉन डेल x प्लस डेल z स्क्वायर अपॉन डेल x इक्वल टू डेल c स्क्वायर अपॉन डेल x। जैसे ही अपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, रिमेन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अपन, सिंपली जो अपना डेरिवेटिव वाला होता है ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस ए डेल x माइनस ए डेल x प्लस, अब ये कांस्टेंट की तरफ वर्क कर गया ये कांस्टेंट की तरफ वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, b, और b तो ऑलरेडी अपना कांस्टेंट है और y को अपना कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, और कांस्टेंट का अपन को पता है कि अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 0। और अपन ने स्टार्टिंग में ही मान लिया है कि z किसका फंक्शन है, जब तक आपको नहीं कहा जाए z को आपको x तथा y का फंक्शन ही मानना है। तो यहाँ पर अपन को z को किसका फंक्शन मानना पड़ेगा, x या y का, यानी कि इन दोनों का फंक्शन मानना पड़ेगा। जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाए या बताया नहीं जाए कि z अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो आपको इस पूरी बुक में यही मानना है कि z x तथा y का फलन है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को x का फंक्शन है तो क्या आ जाएगा, 2z डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फर्दर आगे अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जैसे ही करेंगे तो ये तो 2x ब्रैकेट x माइनस है, अब इसका अंदर होगा डेल, अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल x अपॉन डेल x कितना आ जाएगा 1, और ये कांस्टेंट है इसका कितना 0 हो गया, प्लस ये तो 0 था ही। अब इसका करा अपना कितना हो गया, 2z डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे अपन यहाँ पर 2 ब्रैकेट x माइनस a प्लस 2z डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 को कॉमन ले लिया, बिग ब्रैकेट, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, x माइनस a स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस z
डेल जेड अपॉन डेल एक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस 2 को डिवाइड कर देंगे इधर तो क्या बन जाएगा, पूरी इक्वेशन बन जाएगी स्मॉल ब्रैकेट एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। फर्दर यहाँ पर अपन इसको क्या लिख पाएंगे, अपन पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल p लिख देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ब्रैकेट x माइनस ए प्लस जेड पी इक्वल टू 0। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे बाय टी करके उधर ले जाएंगे तो x माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का जेड पी। इसको समीकरण नंबर 2 लिट कर लेंगे। फर्दर अब अपन क्या करेंगे, इसी समीकरण का अपन क्या करेंगे, फर्स्ट समीकरण का अपन करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। जैसे y के सापेक्ष करेंगे अपने को पता है ये कांस्टेंट की तरफ वर्क करेगा तो यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरफ वर्क करेगा और इसका करेंगे सिंपली जैसे ही अपन करेंगे पूरे समीकरण का तो ये कांस्टेंट की तरफ वर्क करेगा तो ये तो 0 बन जाएगा और इसका जैसे ही करेंगे अपन तो 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 - 1 होगा तो बन जाएगा y माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। और जैसे इसका डेल का अपन क्या करेंगे अंदर ले जाएंगे, इसका भी तो होगा इस वाले का होगा तो कितना आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई तो 1 हो जाएगा और डेल बी अपॉन डेल वाई तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपने को पता है कि z अपने को फंक्शन मानना है, किसका मान रखा है अपन ने पहले से ही बता रखा है, x और y का फंक्शन है तो क्या आ जाएगा 2z डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 2y माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस 2z डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, 2 कॉमन आ रहा है बोथ में तो 2 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट स्मॉल y माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस z डेल z अपॉन डेल y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो अपन ने पीछे करा यही प्रोसेस सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट y माइनस बी प्लस z डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डेल z अपॉन डेल y को अपन स्मॉल q लिख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इम्प्लाइज स्मॉल ब्रैकेट y माइनस बी प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बाय टीपी कर लेंगे अपन तो y माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जेड क्यू, समीकरण नंबर 3। अब अपने को दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, किसकी वैल्यू मिल चुकी है, अपने को ए और बी की सीधी वैल्यू यहाँ पर नहीं मिली, अपने को ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है जहाँ से अपने को सॉल्यूशन मिल जाए। अब मुझे वहाँ पर पिछले में मुझे क्या मिल गया है, x माइनस ए की वैल्यू मिल गई है और यहाँ पर मुझे y माइनस बी की वैल्यू मिल गई है, दोनों की वैल्यू मिल गई है तो मैं वैल्यू किसमें रखूँगा, समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, ये थी समीकरण नंबर 1 x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली थी, माइनस जेड पी और इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, माइनस जेड क्यू। गुड, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर ली अपन ने, माइनस जेड पी का होल स्क्वायर ब्रैकेट माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी। अब अपन स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और जेड स्क्वायर बन जाएगा और पी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी अपन करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ये जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, जेड स्क्वायर, सामने क्या है सी। अब यहाँ से सब में देखें तो जेड कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो जेड स्क्वायर क्या करेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। तो जेड स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अंदर, अच्छा अंदर बच जाएगा ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सी। यहाँ पर अपने को क्या मिल गई, यह एक अपने को आंशिक अवकलन समीकरण मिल गई। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, आगे वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।